नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं तुलसीदास जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और तुलसीदास जी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, बहुत ही धार्मिक विचारों के इंसान थे, जो जन्म से ही उनको आधे से ज़्यादा पिछले जन्म की बातें उनको याद थी। वो 1 साल तक अपनी माँ के गर्भ में पैदा रहे, गर्भ में रहे। और उसके बाद 1 साल के बाद उनका जन्म हुआ। तो जन्म से ही उनके 32 दांत उनके मुंह में थे, इसलिए उसको शुभ नहीं मान के कि ये अशुभ है और परिवार में कुछ भी हानि हो सकती है, इसलिए उसके पिता ने उसको एक दासी के पास अपने नानके भिजवा दिया। और 3 दिन के बाद उसकी माँ ने शरीर को छोड़ दिया अपने बच्चे के जाने के बाद। अब 5.5 साल का तुलसीदास जी होने के बाद उनकी जो दासी उनको पाल रही थी वो भी स्वर्ग पहुँच गई। अब उनको पालने पोसने वाला कोई नहीं था। अब तुलसीदास जी गलियों में घूम रहे हैं। माता पार्वती ने एक पंडिताइन का भेष बना के उसको पालना शुरू किया। वो आती, खाना बनाती, उनको नहलाती और शाम को फिर वापस चली जाती। ऐसे कई दिनों तक 15-16 साल के जब तुलसीदास जी हो गए तो नर हरियानंद गुरु ने उनको देख लिया कि ये बच्चा कुछ करने वाला है। अब वो उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको गुरुकुल में ले जाते हैं। अब तुलसीदास जी वेदों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नर हरियानंद उनको जो भी शब्द उच्चारण करवा रहे हैं वो पहले ही कर रहे हैं सबका। उनको सब कुछ याद होता है वो, क्योंकि ये बचपन से ही जब पैदा हुए थे तो बच्चा रोता है तो ये रोए नहीं, वहाँ राम बोला। इनको पहले से ये राम भगत रहे हुए हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा होता था। अब वो तुलसीदास जी 15 साल तक वेदों का अध्ययन किया इन्होंने काशी में। और फिर इनको लोक जगत की भावना, इनमें वासना पैदा हो गई और ये अपने उत्तर प्रदेश राजापुर में वापस आ गए। वहाँ इन्होंने देखा कि मेरा पूरा कुटुंब परिवार जो है वो ख़त्म हो चुका है। उनको अपने पिता को इन्होंने सबको पिंडदान किया और उनको श्रद्धांजलि दी कि भाई कोई नहीं रहा। अब इनकी शादी राजापुर के पास ही, इनके घर के सामने ही कालिंदी नदी बहती है, दूसरी तरफ इनकी शादी हो जाती है रत्नावली से, जो गौड़ ब्राह्मण परिवार से थी। अब इनको बचपन में कभी किसी से प्यार मिला ही नहीं। अब इसकी पत्नी से इनको प्यार हो जाता है और उसका भाई शादी के बाद उसको एक दिन लेने आ जाता है। तो ये शाम को ही नदी पार करके एक मर्द बॉडी के ऊपर बैठ के चले जाते हैं और नदी को पार कर जाते हैं रात को। और ये छत से अपने जहाँ पे इनकी पत्नी होती है वहाँ छत से आंगन में उतर जाते हैं। तभी इनकी पत्नी को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि लोक ना आपको शर्म नहीं आती इस प्रकार से कि आप यहाँ आ गए, मुझे आए हुए 1 ही दिन हुआ है। अगर इससे आप मेरे हाड़ मास से जो प्यार करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी अपना भगवान में लगा देते तो वो आपको मिल जाते। और तुलसीदास जी को ये बात चुभ गई और वो कि अच्छा, और वो वहाँ से चले जाते और प्रयाग में अपने वस्त्र जो जगत के जो कपड़े पहनते हैं वो उतार देते हैं और अब ये साधु वेश धारण कर लेते हैं। इनको रत्नावली बोलती है कि आप दत्त मंजन और एक तिलक अपने साथ रखते हैं तो आप मेरा त्याग मत करिए। जब मेरे मरने के बाद आप मुझे पहुंचा, मतलब सभी अस्थियां मेरी उठा के और आप मेरा दाह संस्कार करने जरूर आइए। अब ये बात उनको भी, तुलसीदास जी कभी अपनी पत्नी को साथ नहीं रखते थे, वो अपने मायके चली गई थी, वहीं पे रहती थी। और तुलसीदास जी अब राम में ध्यान लगा लेते हैं और वो चले जाते हैं। अब काशी जी में रहते हैं वो। काशी जी 15 साल तक उन्होंने इधर उधर खूब राम का भजन किया,
उनको एक प्रेत मिलता है, उनसे वो बोलते हैं कि मुझे राम से मिलवाइए। बोला कि आप हनुमान जी की पूजा करो तभी आप राम से मिल पाएंगे। अब वो भगवान का हनुमान जी भगवान को पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। वो एक पंडित के घर में संस्कृत में राम जी के श्लोक लिखते हैं और वो शाम को लिखते हैं, शब्द और सुबह सारे लुप्त हो जाते हैं। इस तरह से एक सप्ताह भर ऐसे ही रहा। तो सुबह इन्होंने सपने में महादेव पार्वती जी दर्शन देते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। आप हिंदी भाषा में अपनी भाषा में, ये भाषा कोई पढ़ने वाला नहीं होगा आगे आने वाले समय में, और आप उस भाषा में ग्रंथ लिखिए और आपके पढ़े जाएंगे। अब ये आ जाते हैं अयोध्या में। अयोध्या में 2 साल 7 महीने 26 दिन में ये अपनी पूरी करते हैं रामचरितमानस। और वो जब ये रामचरितमानस शुरू करते हैं उस दिन ऐसा योग बनता है जो त्रेता युग में राम जन्म लेने के समय जो समय हुआ था वैसा ही रामचरितमानस शुरू किया इन्होंने लिखने के लिए। वो दिन भी वैसा ही था। इन्होंने राम के जन्म के समय तो रामचरितमानस को शुरू किया और उसकी शादी के दिन पूरा किया। और फिर इनके ऊपर राम जी ने अपने हाथ से सही का निशान लगाया कि भाई ये पूरी हो गई है। अब जो ग्रंथ है वो काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रचलित होने के लिए रखते हैं। तो वहाँ पे जो पंडित लोग हैं वो थोड़ा सा तुलसीदास से जड़ने लग जाते हैं कि ये हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। अब तुलसीदास जी को भोले भाले बेचारे किसी की बातों में ऐसे को उनको है ही नहीं, क्योंकि वो तो राम की लगन में लगे रहते थे हमेशा। अब पंडितों ने क्या किया कि शाम को सबके सामने कि ऊपर जैसे उन्होंने वेद रखे, फिर पुराण रखे, फिर शास्त्र रखे और नीचे रामचरितमानस को रखा कि भाई जो वहाँ पे जैसे ऊपर जो ग्रंथ लिखते हैं रखा जाता है वो पहले पढ़ा जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, कि सबसे बाद में रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। अब वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सुबह सबके सामने ही पट खोलते हैं। पट खोलते हैं तो ऊपर से सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा रहता है और देखते हैं और सरस्वती माता आवाज़ करती है, आवाज़ आती है कि ये तुलसीदास इस युग में आनंद भवन में ये एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है जिस पे राम रूपी भंवरा हमेशा मंडराया करता है। और वो सही का निशान लगा के चले जाते हैं और वो रामचरितमानस वहाँ पूरी हो जाती है। अब वहाँ से तुलसीदास जी पूरी करके ग्रंथ और चित्रकूट में आ जाते हैं। चित्रकूट में तुलसीदास जी कामदानाथ की फेरी लगाते हैं। वहीं उनको 1607 में भगवान राम देखते हैं, वो उनको पहचान नहीं पाते मौनी अमावस्या को। और वो हनुमान जी की गंवा दी है आपने कि अभी जा रहे थे वो दर्शन दिखाई देते हैं तभी बोलते, बोले अब बताया क्यों नहीं तो कि यही राम जी थे तो मैं मिल लेता इनसे। बोले फिर मिलेंगे। अब वो चंदन घिसते हैं हर रोज़ चित्रकूट के घाट पर और वो कहते हैं मैं तिलक लगाऊंगा, तिलक मैं अपने राम को ही लगाऊंगा, मैं बाकी किसी को तिलक नहीं लगाऊंगा। अब राम जी आते हैं रामनवमी पे और वो तिलक घिस रहे हैं वहाँ पर। तो राम जी आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तिलक लगाओ। तो बोलते हैं मैं आपको तिलक नहीं लगाऊंगा, मैं अपने राम जी को लगाऊंगा क्योंकि मैं अपने राम के लिए घिसता हूँ। अब हनुमान जी सोच रहे हैं अब कभी राम जी हाथ से ना निकल जाए और तुलसीदास जी ये बात कहने को दोबारा ना आ जाए कि आपने मिलवाया नहीं। अब हनुमान जी एक पीपल के पेड़ पर तोता बन के बैठ जाते हैं पास में और ज़ोर से बोलते हैं। जब वो राम जी को तिलक लगाने के लिए बोलते हैं और तुलसीदास जी मना कर देते हैं। राम जी कहते हैं चलो मैं आपको लगा देता हूँ। तभी हनुमान जी पीपल के पेड़ से बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर बही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसेर तिलक देत रघुबीर। यही है भगवान राम। तब राम जी वहाँ से चले जाते हैं। अब तुलसीदास जी भी अपने वहाँ से और आगे की प्रस्थान कर देते हैं। लोगों का नमस्कार। ऐसा आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो।